हेलो इन्वेस्टर, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रो इन्वेस्टर में। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट और ब्रेकआउट स्टॉक लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टॉक के बारे में हम देखने वाले हैं। तो टाटा केमिकल जो है, इसका स्टॉक आज देखने वाले हैं कि क्या करता है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आया इधर, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं और उसका नंबर से देखेंगे क्या है क्वार्टरली रिजल्ट। इसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो है, मेजर प्रोडक्ट में सोडा एस है, बाइकार्ब साल्ट, मरीन है, केमिकल है एंड सीमेंट है। तो मरीन केमिकल भी इसका अच्छा प्रोडक्ट आता है। और सोडा एस का यूज आप देख लीजिएगा, आगे देखेंगे सोडा एस का यूज, बाइकार्ब साल्ट सब का यूज देखेंगे। इसका कैपेसिटी जो है ये मीट्रिक टन में है, नंबर्स हैं इसके मीट्रिक टन में। तो पर एनम, मीट्रिक टन पर एनम में है, यानी कि एनुअली इतना ये सोडा एस बनाता है। ठीक है। इसका लोकेशन गुजरात में है और आंध्र प्रदेश। ये जो है ये देख लीजिए, स्पेशली सिलिका बनाने का काम जो होता है ये इंडिया के आंध्र प्रदेश में इसका लोकेशन है। उसके बाद देख लीजिए आवर फैसिलिटी में सोडा एस ये है, प्रोडक्ट कैपेसिटी इतना है। और ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस अपर फैसिलिटी, मतलब इंटरनेशनल पर लेवल पर इसके कहाँ कहाँ लोकेशन है जहाँ ये सोडा एस बनाता है। तो ये यूएसए में बनाता है सोडा एस। और सोडा एस, बाइकार्ब साल्ट, ये सब कहाँ बनाता है, यूके में बनाता है और केन्या में बनाता है सोडा एस। तो ये इंटरनेशनली इसका लोकेशन है जहाँ जहाँ ये सोडा एस बनाता है। उसके बाद सोडा एस के बताया है, इसका इतना देख लीजिए नंबर। उसके बाद अगला देखते हैं, आर एन डी फैसिलिटी कहाँ कहाँ है। तो इसके देख लीजिए, आर एन डी में 200 प्लस टेक्निकली स्किल्ड साइंटिस्ट आर एन डी में है। उसके बाद 3 स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन सेंटर है, 3 स्टेट में। उसके बाद 180 पेटेंट हैं और 114 एक्टिव एप्लीकेशन के लिए लगाया गया है। ये टाटा केमिकल के बारे में जानते होंगे कि कोई अगर कंपनी अपना रिसर्च करती है किसी दवा या केमिकल के बारे में, उसका पेटेंट वो ले सकता है। तो देख लीजिए Q2, ये हाइलाइट्स हैं Q2 के। तो आप Q2 हाइलाइट्स देख सकते हैं। रेवेन्यू में कितना परसेंट का उछाल आया है, तो 40% का उछाल आया है। उसके बाद इबिट्टा में भी 84% का उछाल आया है, तो ये भी अच्छा संकेत है। उसके बाद पेट में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना परसेंट का उछाल आया है, 176% का उछाल आया है, तो ये अच्छा साइन है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये ग्रॉस डेट में इसके अच्छे गिरावट आए हैं, तो ये अच्छा साइन है। और ये नेट डेट में थोड़ा सा ऊपर गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, नज़र पर रख सकते हैं। तो सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट का ये स्नैपशॉट है। तो देख लीजिए, ये रेवेन्यू में एक 40% का उछाल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ 3,000 का था लगभग, और यहाँ पर करोड़ में है 3,000 करोड़, यहाँ पर 4,000 करोड़ का। तो अब ट्रेंड है क्वार्टरली रिजल्ट। इबिट्टा में भी लगभग यहाँ से 501, यहाँ 920। सितंबर 2022 का बात करें, सितंबर 2000 Q2 2021 का और सितंबर Q2, इस दोनों नंबर को मिला करके देख लीजिए कितना परसेंट का उछाल है, तो 84% का उछाल है। यहाँ पर देख लीजिए, तो पेट कितना परसेंट का उछाल है, यहाँ 320 का है करोड़ में, यहाँ 723 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 1.5 गुना के आसपास ये उछाल आया है, डबल मान के चलिए ना। तो यहाँ इतना परसेंट का उछाल आया है, देख लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट में भी इतना आया है उछाल। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना परसेंट का, 126% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना परसेंट का उछाल आया है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद ये इबिटा है, रेवेन्यू है, एस्टॉन्ट लैंड बेस पर, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर है, ये एस्टॉन्ट लैंड बेसिस पर है। तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड, ये देख लीजिए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ये एस्टॉन्ट लैंड बेसिस पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, क्या है ये रेवेन्यू, देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो ये रेवेन्यू अब ट्रेंड है, ये आपको स्टोनलेस बेसिस पर या कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो कोई इसको ही देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसको नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसको देख लेते हैं। इबिट्टा मार्जिन है, देख लीजिए, जहाँ 18 था शुरुआत में, 11 हो गया, 20 हो गया, 17 हो गया, यहाँ पर 17, 19, 25, यहाँ पर 22, थोड़ा सा घटा है। जबकि डबल डिजिट में इबिट्टा मार्जिन है, तो अच्छी खासी बात है कि अच्छा है। उसके बाद पेट मार्जिन जो है अच्छा खासा है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में पहुंच। सेगमेंट एंड इनपुट कॉस्ट अपडेट, मतलब किस मार्केट, कितना सेगमेंट इसका किस में है, देख लीजिए। टाटा केमिकल सोडा एस मार्केट एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका होता है, सोडा एस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें होता है कंटेनर ग्लास में यूज होता है 22% का, प्लेट ग्लास में 17% का, और डिटर्जेंट में 17% का यूज होता है, अदर में 17% का, और केमिकल में 27% का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद इनपुट कॉस्ट की बात करें, रेवेन्यू इतना आता है इसी से। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम की प्रोडक्ट, मतलब किस में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, जो कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम में बिकता है। तो आप देख लीजिए, इंडिया में ये वाला है, नीचे वाला इंडिया है, यहाँ से ये इंडिया है, ये यूके है, सॉरी ये यूएसए है, ये यूएसए है, और यहाँ पर ये यूके है, बीच वाले में यूके है, और ऊपर वाले में केन्या है। तो आप देख सकते हैं इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में नीचे वाला है तो 178 था, और ज़्यादातर इसका बिक्री कहाँ हो रहा है, तो यूएसए में हो रहा था।
देख लीजिए यूएसए का यही है। तो यूएस का हो रहा है अच्छा खासा यूएस का। तो यूके का भी थोड़ा कम हो रहा था, 68 से था, 69 था, 136, 133, तो थोड़ा सा बढ़ा है। यूके में भी, केन्या में भी बढ़ा है, मतलब हर जगह इसका प्रोडक्ट बढ़ा है ऑलमोस्ट। तो ये अच्छी बात है इसके लिए, टाटा केमिकल के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का ये है चार्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट देख लीजिए इंडिया में, यहाँ देख लीजिए स्टेटिक्स है ऑलमोस्ट। ये हो गया यूके का, ये भी ऑलमोस्ट है, मतलब स्टेटिक्स है। उसके बाद इंडिया में साल्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा साल्ट है इंडिया में। और उसके बाद ये ऊपर वाले में यूके है, जो कि इस बस इनके फेवर में है, जो कि अच्छी खबर है। डोमेस्टिक सोडा सेल्स वॉल्यूम ट्रेंड, यानी कि डोमेस्टिक में जो बेचता है, यानी घरेलू सेल्स जो है, इस तरह के नंबर्स ला रहे हैं। 151 था, 154 था, यानी कि ये FY23 के लिए ये है नंबर्स, और ये FY21 के लिए है। तो ऑलमोस्ट स्टैटिक्स हैं, जो कि अच्छी बात है। बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है, मतलब उतना बिक्री हो रहा है उसको। ये यूके में भी स्टैटिक्स हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ये है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ये इतना है, नंबर देख लीजिए, ये भी अच्छा खासा है। यहाँ देख लीजिए एक्सपेंशन प्लान, उसका क्या प्लान है आगे, कितना मतलब उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसका अपनी कंपनी को कितना बढ़ाएगा, वही एक्सपेंशन प्लान है। तो आप एक्सपेंशन प्लान देख लीजिए, सोडा एस के लिए क्या प्लान रखा है। 2.3 लाख मीट्रिक टन, इतना इसका एक्सपेंशन प्लान है, इतना बढ़ाने का इसका प्लान है। और कब से कब, 0.45 लाख मीट्रिक टन, तो ये कब तक बढ़ा लेगा, FY23 के तक बढ़ा लेगा। उसके बाद 1.85 यहाँ FY24 तक ले जाएगा बढ़ाने के लिए। इतना लाख मीट्रिक टन बढ़ाएगा FY24 तक में। और FY23 तक में कितना लाख मीट्रिक टन बढ़ा लेगा, तो 0.45 लाख मीट्रिक टन बढ़ा लेगा। उसके बाद बाइकार्ब की बात करें तो ये 2024 तक में इसको, FY24 तक में इसको क्लियर करेगा। उसके बाद साल्ट की बात करें तो 3.3 लाख मीट्रिक टन इसका एक्सपेंशन प्लान है, और ये क्लियर कब तक में करेगा, तो FY23 के तक में ये क्लियर कर लेगा। तो ठीक है, ये था इसका प्लान, एक्सपेंशन प्लान, जो कि अच्छी बात है। अब पिछले का फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं क्या है। तो पिछले फाइनेंशियल ट्रेंड जो है इसका, रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर देख लीजिए, क्वार्टरली बेसिस पे जो कि अप ट्रेंड है। इसको अगर भूल भी जाएं तो फिर भी ये देख लीजिए अप ट्रेंड है। उसके बाद प्रॉफिट देख लीजिए, ये रेवेन्यू था और ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यहाँ दिसंबर 21 से देख लीजिए अप ट्रेंड में। देख लीजिए रेवेन्यू नेटवर्थ किसका, क्वार्टरली में, ये भी अप ट्रेंड है, जो कि अच्छी बात। देख लीजिए ये सारे नंबर्स करोड़ में हैं, तो 16,365 करोड़, यहाँ 18,253 करोड़ है। तो ये अच्छी बात है, नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। ये क्वार्टरली बेसिस पे है। ये है आपका ईयरली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू देख लीजिए 2022 में थोड़ा जंप आया है, जो कि अच्छी खबर। इससे पहले क्या था, लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट था, स्टैटिक्स था, कांस्टेंट था। तो ये थोड़ा सा जंप आया है, ठीक है। इसके बात करें तो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट इसका देख लीजिए, यहाँ 2021 में इतना था 265, इधर का अभी छोड़ भी दे तो फिर भी नेगेटिव में कभी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से देख लीजिए अब ट्रेंड आया है, तो हम इसके लिए क्या ढूंढ सकते हैं, अब ट्रेंड होने का क्या मतलब। तो 256 था, उसके बाद यहाँ देख लीजिए 2022 में कितना आया है। 2022 में ऑलमोस्ट इसके लगभग 3-4 गुना हो गया है। यहाँ इसको मान ले, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 3 इसको, तो 300 करोड़ तो रखते हैं इसको, कि यही ना, कि मतलब ऑलमोस्ट ये 4 गुना हो गया है यहाँ से इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया है, तो इसका मतलब इसमें अब ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट कंपनी को, और यहाँ देख लीजिए ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू अब ट्रेंड है। और एक बात बता दे रहे हैं कि चार्ट पर तभी एक्शन आता है, प्राइस एक्शन तभी होता है, प्राइस एक्शन तभी होता है जब उनके ये फंडामेंटल एक्शन होता है। तो उनका फंडामेंटल यानी कि उनके नंबर्स में जब तक चेंज नहीं आएगा तो उसके प्राइस में चेंज नहीं आ सकता है। तो अगर इसके चार्ट पर एक्शन आपको मिलेगा देखने के लिए, तो ये ऐसे करके मिलेगा, और यहाँ रहेगा ऐसे ऐसे। तो आप एक चीज़ समझिएगा, इसके फंडामेंटल में यहाँ इस बीच में अगर कुछ ना कुछ इसके फंडामेंटल में हुआ होगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड बेसिस पर, तभी ये अप ट्रेंड आया था। फिर जो ये आया है ना, तो ये इसलिए आया होगा कि इसके फंडामेंटल में या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या ये अपने के बाद ये रेस्ट लेगा, या तो ये हो सकता है, या इसके फंडामेंटल में या तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हुआ होगा, या इसमें थोड़ा सा चलने के बाद, ये ऐसे करके चलने के बाद थोड़ा रेस्ट लेगा स्टॉक। और यहाँ पर अगर कुछ फंडामेंटल में चेंज आता है, तो एक चीज़ यहाँ से फिर से इसका रन अप शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल का ही असर होता है जो स्टॉक चलना स्टार्ट करता है। तो फंडामेंटल में पहले एक्शन होता है, उसके बाद इसके चार्ट पर एक्शन होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट तो चार्ट पर एक्शन होने से पहले इसके फंडामेंटल में एक्शन हो जाता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, देख लेते हैं इसका चार्ट। तो देख लीजिए इससे पहले डेली बेसिस पर, डेली टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट है। यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऐसे हो रहा है,
ऐसे हो रहा है चार्ट इसका। तो आप एक चीज़ समझिए, ऐसे हो रहा है ना, तो एक ऐसा वॉल्यूम आएगा यहाँ पर और उसके बाद इसको अब ट्रेंड में लाएगा। तो जैसे ही ये 1147-40 के पार जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देख लीजिए, यहाँ से यहाँ डेली बेसिस पे दिख रहा था वहाँ पर, ये देख लीजिए अब ट्रेंड है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर जब बड़े ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर इसके बाद चलेगा तो एक नया हाई क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर से थोड़ा रेस्ट लेगा। देख लीजिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है आपका, देख लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा। 1140 का ब्रेकआउट जैसे ही देगा, इसको आप बाय कर लीजिएगा, आपको आराम से यहाँ से 20 से 30% का रिटर्न मिल सकता है। देख लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, यहाँ अब ट्रेंड है। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फिर रेस्ट लिया थोड़ा सा, उसके बाद अब ट्रेंड आया है, और यहाँ पर उसके बाद से रेस्ट लेगा, उसके बाद चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाटा केमिकल का पूरा फुल डिटेल एनालाइज। आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो और शेयर भी कर दीजिएगा किसी अपने फ्रेंड के पास।